हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ताकामिना-सान के एपिसोड नंबर 10 को देखने वाले हैं। सो कहानी के शुरुआत में हमें शिरोते दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि ताकामिना ना उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसका रीजन भी था क्योंकि एली ना ताकामिना के घर पे ना स्टडी करने के लिए आ गई थी शिरोते के साथ और वो ना उस टाइम पे ताकामिना की ना कुछ ज्यादा ही बातें करने लगती है और इस कारण ताकामिना को ना और भी ज्यादा वहाँ पे गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि जब वो ताकामिना के घर पे आ रहा था ना स्टडी करने के लिए तो रास्ते में उसको एली दिख गई थी और जब मैंने उसको बताया कि मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ इसके बाद वो भी मेरे साथ यहाँ पे आ गई और एली घर पे बता रही होती है कि अच्छा हम मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ताकामिना पढ़ाने वाली है। और इसके बाद ताकामिना भी बताने लगता है कि एली मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना तुम्हें और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है। और यहाँ पे ना रूरिको की बात होने लगती है और ताकामिना बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा सुंदर है वो और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी स्टडी काफी अच्छे तरीके से करवा सकती है। और इसके बाद तभी एली बताने लगता है कि हाँ मुझे माफ करना बट अभी रूरिको ना काफी ज्यादा व्यस्त है इस कारण मैं उसके साथ टाइम पास नहीं कर पा रही। और इसके बाद तभी ताकामिना बोलने लगता है कि इसका मतलब है तुम्हें और भी नए दोस्त बनाने की जरूरत है। और इसके बाद तभी शिरोते ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसको पता लगता है कि एली की गर्लफ्रेंड है, मतलब कि रिरिको एली की गर्लफ्रेंड है। और एली भी बताने लगता है कि रिरिको ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इस कारण मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई। और इसके बाद तभी एली के हाथ ना गलती से ना ताकामिना के गलत जगह पे चला जाता है और ये देख के सबसे पहले एली तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और शिरोते भी मन में सोच रहा था कि भाई तू कर क्या रही है आज, मतलब कि मुझे पता है आज मेरी स्टडी तो हो ही गई यहाँ पे। और इसके बाद तभी ताकामिना शिरोते को बोलते हैं कि अच्छा तुम शॉप पे जाके कुछ ड्रिंक्स या फिर स्नैक्स हमारे लिए लेके आ सकते हो। और अभी शिरोते ना काफी ज्यादा घबरा गया था, मतलब कि दो लड़कियों को अकेले छोड़ के जाने वाला था और कहीं ये दोनों ना आपस में लड़ाई झगड़ा ना करने लगे। और वो ना मना करने की कोशिश करता बट ताकामिना उसको एक बार ऑर्डर देती है और वो डर के मारे ना चुपचाप निकल लेता है वहाँ से। और इसके बाद तभी एली बताने लगता है कि अभी मुझे तुमसे ना एक बात भी करना है। और इसके बाद तभी ताकामिना सीधा बोल देते हैं कि मैं ना सीधा मुद्दे पे आती हूँ, मतलब कि बात नहीं घुमाऊंगी और तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और तुम ना हमें एक तरह से डिस्टर्ब कर रही हो। और इसके बाद तभी एली बताते हैं कि अच्छा मैं समझ गई, बस तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। और वो बोलती है कि क्या तुम शिरोते को डेट कर रही हो। और ये सुनकर ना ताकामिना सबसे पहले तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम पागल वागल हो क्या, मतलब कि उस लड़के की शकल भी देखी है तुमने और आखिरकार मैं शिरोते जैसे किसी भी लड़के को डेट कैसे कर सकती हूँ। और इसके बाद तभी एली बताती है कि तुम सच तो बोल रही हो ना, और वैसे तुम्हें ना छिपाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना चल सकता है, मतलब कि तुम मुझे इतना बता सकती हो। और तभी ताकामिना बोलने लगते हैं क्या तू पागल वागल है क्या। और तभी एली बताने लगता है कि वैसे देखा जाना तो शिरोते काफी ज्यादा अच्छा है और वो तुम्हारे प्रति ना कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, मतलब कि मैंने नोटिस किया कि वो तुम्हें खुश करने के लिए ना अपनी बेइज्जती भी करवाने के लिए एक तरह से रेडी हो जाता है। और इसके बाद ताकामिना ना अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताती बल्कि वो बताने लगते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि ना एक बंदे को पसंद करती है और उसने ना अपनी फीलिंग्स को ना स्पष्ट करने की भी कोशिश की बट लड़के को ना समझ में नहीं आता उसकी फीलिंग्स के बारे में। और एली भी सोचने लगते है कि आखिरकार ये अपने आप को कितने प्यारे तरीके से कवर कर रही है और ये इस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही है। और ताकामिना बताने लगते है कि कभी कभार उस लड़की को तो लगता भी नहीं है कि वो उसको एक वुमेन की तरह देखता है और वैसे देखा जाए तो दोस्ती भी तो एक काफी अच्छा रिलेशनशिप होता है। और इसके बाद एली भी बताने लगता है कि तुमने सही कहा, वो लड़का ना कोई भी एफर्ट ही नहीं मार रहा, बट क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि वो एफर्ट मारने की कोशिश करता हो बट सामने वाली लड़की को पता ना चलता हो उसके बारे में, मतलब कि क्या पता उसके लिए वो अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता हो। और इसके बाद ताकामिना भी ना शिरोते के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके का बिहेव करता है, जैसे कि वो लेट नाइट पार्क में आ गया था ताकामिना के कहने पे। जब ताकामिना की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी तो शिरोते उसके पास आया था और साथ ही बोटिंग करते टाइम ताकामिना के हाथ में दर्द ना हो इस कारण शिरोते लगातार बोटिंग करते जा रहा था। बट उसे सबसे ज्यादा अच्छा ये सुन के लगा जब वो लड़का ना प्रयास कर रहा है उस लड़की के सेम कॉलेज में जाने का और वो उसके लिए सच में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ताकामिना अगेन बोलने लगते है कि मैं अपने फ्रेंड की बात कर रही हूँ और एली बोलते है कि यार तू कितने प्यार से अपनी बातों को कवर कर रही है। और देखा जाए तो उस लड़के के अंदर बिल्कुल भी कोई पर्सनैलिटी नहीं है और ना ही वो ज्यादा स्मार्ट है और ना ही कुछ भी है उसके अंदर खास चीज, बट उसके बाद भी उसके अंदर एक चीज काफी ज्यादा स्पेशल है जो कि उसकी ऑनेस्टी और साथ ही वो कभी भी अपने साथी को अकेला छोड़ के नहीं जाता किसी प्रॉब्लम में, मतलब कि वही मेरे दोस्त की बात कर रही हूँ मैं। और इसके बाद तभी एली काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है कि तुम ना अपने दोस्त को बता देना कि अगर कोई हमारे हर दिन को ना काफी ज्यादा स्पेशल बना देता है ना तो वो ना एक तरह से प्यार ही कहलाता है, मतलब कि उसने अपने प्यार को प्रूव कर दिया है। और वो अपने करियर का ध्यान ना देते हुए उस लड़की के साथ उसके कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गया तो इसका मतलब भाई वो उससे प्यार ही करता है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो कौन बंदा ऐसा करना चाहेगा। और इसके बाद तभी ताकामिना बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अभी स्टडी कर लेना चाहिए। और एली बोलते हैं कि हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। और तभी ताकामिना बोलने लगता है कि वैसे तुमने काफी अच्छा एडवाइस दिया और मैंने ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बता दूंगी। और इसके बाद तभी ताकामिना बताने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम शिरोते का इस्तेमाल करके मेरे क्लोज आने की कोशिश करोगी, मतलब कि मेरे साथ वही उल्टी सीधी हरकतें करने का। बट तभी एली बोलने लगते है कि यार तू पागल वागल है क्या, किस तरीके की बातें कर रही है यार तू। और तुम्हें पता है कि अगर तुम उल्टी सीधी हरकतें नहीं करती और चुपचाप मेरे से पूछ के टच करती ना तो मैं तुम्हें छूने देती बिना किसी गुस्से के,
मतलब कि अभी कुछ टाइम पहले जो हुआ था उसकी बात हो रही थी। और ये सुन के ना एली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि क्या तुम सच बोल रही हो। और ताकामिने बोलती है कि हाँ, अगर तुम्हें टच करके देखना है तो तुम कर सकती हो। और इसके बाद फाइनली शिरोते भी घर पे आ चुका था और बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था कि आखिरकार वो दोनों क्या ही कर रहे होंगे अकेले, मतलब कि कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दिया हो। और उसको तो लग रहा था कि ताकामिने एली को ना काफी ज्यादा पीटने वाला है। और इसके बाद लिटरली अंदर से ना काफी वियर्ड से आवाज आने लगती है, मतलब कि ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और ताकामिने बोलते हैं कि मैंने तो बोला ही था तुम्हें। और शिरोते बाहर से सारी बातें सुन रहा था और कुछ ज्यादा ही अलग सी चीजें इमेजिन कर रहा था। और इसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ पे चिल्लाने की भी आवाज आने लगती है और भाई शिरोते और भी ज्यादा घबरा जाता है। बट हमें लिटरली पता लगता है, मतलब कि दीवार के इस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एली के पास कैट था और वो ना कैट के साथ खेल रही थी और उसको सॉफ्ट बोल रही थी। बट भाई अपना लौंडा तो कुछ ज्यादा गलत चीजें सोच लिया था और मुझे पता है कि आप में से भी काफी सारे लोगों ने सोच लिया था। और शिरोते बताते कि उस दिन के बाद से ना एली थोड़ा ताकामिने के क्लोज आ गए, मतलब कि उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और उनका ना अगला सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया था, सेकंड सेमेस्टर। और दोनों ना स्कूल जा रहे थे और ताकामिने ना यूनिफॉर्म की तारीफ करती है, मतलब कि शिरोते को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये ब्लेजर ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो बताने लगते हैं कि मेरे को ना पुराने आउटफिट के साथ ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, मतलब कि एग्जांपल देते कि गीला हो जाती थी ना तो भाई काफी ज्यादा वियर्ड सा लगता था उसको। बट अभी ब्लेजर के साथ ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला और ये उसको काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लग रहा था। और इसके बाद लिटरली शिरोते सोचने लगता है कि जब लास्ट टाइम ताकामिने ने ब्लेजर पहना था तो क्या उसके अंदर वो कुछ भी नहीं पहनती थी, वो ये सारी चीजें सोचने लगा था। और तभी ताकामिने बोलने लगता है कि आखिरकार तुम अचानक से इतना वियर्ड सा फेस क्यों बनाने लगे। और वो बोलते हैं कि मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ गलती इमेजिन कर रहे होंगे। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए ना एक गेम खेलना होगा। और वो ना शिरोते को अपना फेस घुमाने के लिए बोलती है और अचानक से तभी वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेती है। और इसके बाद बताने लगता है कि अभी मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया। और वो बोलने लगते हैं कि अब मुझे ये बताओ कि मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए ना कौन सा कपड़ा उतारा, मतलब कि ऊपर का या फिर नीचे का। और अगर तुम सही आंसर दे दोगे ना तो तुम इस गेम के विनर बन जाओगे और हारने वाले को ना जीतने वाले की सारी बातें माननी होगी। और लिटरली भाई ये किस तरीके का गेम था मुझे ये बताओ बस। और इसके बाद तभी शिरोते बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये किस तरीके का गेम हुआ, ये तो एक तरह से गैम्बल हो गया ना। और इसके बाद ताकामिने ना उसको ज्ञान देने लगता है कि मतलब कि तुम्हें मेडिटेशन करके ना इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार मैंने क्या उतारा है। मतलब कि तुम इमेजिन करो कि रास्ते में चलते टाइम में कैसा व्यवहार कर रही थी और अभी कैसा व्यवहार कर रही हो, मतलब ये काफी ज्यादा ज्ञान देती है। और शिरोते बोलता है कि सच बताओ तो ये सब मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी ताकामिने बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ना एक और बढ़िया चीज कर देती हूँ। अगर तुम जीत गए ना तो अगली बार हम स्टडी ना मैं उस टाइम पे ना स्विम सूट पहन के करूंगी, मतलब कि मैं तुम्हें स्विम सूट पहन के पढ़ाऊंगी। और सच बताओ तो तुम्हें इससे बढ़िया मौका ना कभी भी नहीं मिलने वाला। और शिरोते बोलने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और तभी बोलने लगता है कि अगर तुम जीत गए तो आखिरकार तुम क्या ऑर्डर करने वाली हो। और इसके बाद तभी ताकामिने बताने लगता है कि वैसे मैं स्विम सूट तो खरीदने वाली हूँ, ये तो कंपलसरी है। और इसके साथ तो मैं तुम्हारा आंख भी बांध दूंगी, साथ ही तुम्हारे कान पे हेडफोन लगा दूंगी, तुम्हारे हाथों को भी बांध दूंगी ताकि तुम मेरी ना तो वॉइस सुन सको और ना ही मेरे स्विम सूट को पहनता हुआ मुझे देख सको। और शिरोते बोलने लगता है कि आखिरकार इस तरीके का जुल्म कौन करता है भाई अपने नौकर के ऊपर। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अभी हमें चलना चाहिए। और इसके बाद ताकामिने और शिरोते जाने लगते हैं। और शिरोते ना अभी भी इसी बारे में सोच रहा था, मतलब कि आखिरकार वो क्या उतार सकते हैं, किस चीज पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकती है। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बट वो चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से ना गेम जीत जाऊं। और इसके बाद तभी रास्ते में ना काफी ज्यादा पानी गिरा हुआ था और ताकामिने ना पानी के ऊपर से जंप करके जा रही थी। और अभी शिरोते सोचने लगता है कि मेरे पास ना काफी अच्छा मौका है पता लगाने का कि आखिरकार ताकामिने ने कहा कि एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, मतलब कि पानी में वो रिफ्लेक्शन देखने वाला था इसके बाद। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा गया था, बट वो ना देख लिया था, मतलब कि रिफ्लेक्शन उसने देख लिया था। और मैं आपको नहीं दिखाने वाला वो इमेज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि इसमें गेम का मजा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली स्कूल को पहुंचने के बाद ना उनका टाइम अप भी हो जाता है और ताकामिने भी बोलने लगते हैं कि अब बारी तुम्हारे आंसर देने की। और शिरोते वहाँ पे फाइनली बताता है कि तुमने अपने ऊपर के आउटफिट को उतारा है। और इसके बाद ताकामिने बताते हैं कि नहीं, उसने ऊपर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने नीचे का इस्तेमाल किया था। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुमने मेरे स्कर्ट के नीचे नहीं देखा और अगर तुम उस टाइम पे देख लेते तो तुम ये गेम जीत जाते। और वो बताने लगते हैं कि अभी तुम स्टडी करने के लिए तैयार होना एकदम स्विम सूट के साथ। और शिरोते काफी ज्यादा उदास हो गया था उस टाइम पे, बेचारे के पास मौका था बट उसने मौके को गवा दिया, मतलब कि इसने ईमानदारी दिखाई। और ताकामिने भी बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हिंट देने की कोशिश की बट उसके बाद भी तुम ये गेम नहीं जीत पाए। और इसके बाद वो एग्जांपल देके भी बताने लगते हैं कि पानी में मैंने जानबूझकर जंप करने का कोशिश किया था ताकि तुम मेरे को देख सको। और ये सुनकर ना शिरोते भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मतलब कि क्या ये मेरी तब नोटिस कर रही थी उस टाइम पे। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें मेट्रो में दिखाए जाते हैं और उनके कॉलेज में ना कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि इस बार तो तुम परफॉर्मेंस में पार्ट लेने वाले हो ना। और शिरोते बोलता है कि अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बैक स्टेज से ही काम को संभालने वाला हूँ। और वो बताने लगते हैं कि देखा जाए तो लास्ट ईयर तुम्हारी क्लास ने हॉन्टेड हाउस बनाया था और तुम बस एक साइन बोर्ड बने हुए थे वहाँ पे। और शिरोते बोलने लगता है कि हाँ वो बनने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था, इस कारण मुझे काम करना पड़ा था। और वो बोलने
बोलने लगता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि आपको इसके बारे में अभी तक याद है। और ताकम ने बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता रखना चाहिए। और इसके बाद ताकम ने बताने लगता है कि मैं सिंड्रेला का रोल इस बार करने वाली हूँ और वो मैं काफी अच्छे तरीके से करूंगी और उसमें ना मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कि तुम्हें स्टेज के पीछे क्या काम करना होगा तो तुम्हें काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो एक्ट की बात कर रहे थे, मतलब कि ताकम ने एक्ट की बात कर रही थी और वो बताने लगते हैं कि अभी सिंड्रेला का रोल कौन करने वाला है उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। और एक बंदा क्लास में बताने लगता है कि आपसे बढ़िया रोल तो ये कोई कर ही नहीं सकता मैम। और इसके अंदर क्लास के अंदर भी ना सभी स्टूडेंट यही बात करने लगता है कि अगर ताकम ने सिंड्रेला का रोल ना करे तो आखिरकार वो रोल कैसे कहलाएगा सिंड्रेला का। और ताकम ने भी बताते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने उस रोल को एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद तभी ताकम ने बताने लगते हैं कि हमें ना साउंड के लिए भी ना 2 बंदे की जरूरत पड़ने वाली है। और शिरोते बताने लगता है कि ये काम ना थोड़ा इजी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसके बाद शिरोते ना अपना हाथ उठा देता है और ये देखने के बाद लिटरली वहाँ पे ताकम ने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना फटाक से ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद वो लोग अगेन उसी वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ताकम ने बोलते हैं कि सिंड्रेला का रोल कौन करेगा और सभी लोग बंदे बताते हैं कि आपसे बढ़िया ये रोल कोई नहीं कर सकता। और इसके बाद ताकम ने शिरोते को अपने पास बुलाती है ताकि तुम बोर्ड पे लिख सको कि ताकम का रोल मैं करने वाली हूँ। और शिरोते जाता भी है बोर्ड पे लिखने के लिए। और इसके बाद तभी ताकम ने बताने लगते हैं कि आखिरकार प्रिंस का रोल कौन करने वाला है। और अभी लिटरली ताकम ने काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगी थी इस टाइम पे शिरोते के साथ और शिरोते बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और क्लास के बंदे तो सभी यही बात करने लगता है कि प्रिंस का रोल कौन करेगा आखिरकार, मतलब कि ये मौका किसको मिलेगा ताकामिने के साथ खड़े होने का। और एक तरह से ताकामिने ना शिरोते को बोल रही थी कि तुम्हें ये रोल को एक्सेप्ट करना है। और शिरोते मन में सोच रहा था कि प्रिंस का रोल एक्सेप्ट करना सच में काफी डिफिकल्ट काम होगा, मतलब कि मेन लीड एक्टर एक तरह से सेकंड मेन लीड एक्टर। और इसके बाद वहाँ पे ना काफी सारे लड़के अपना हाथ खड़ा करने लगते हैं और ताकामिने बोलते हैं कि और भी कोई है तो अपना नाम उठा सकता है अभी। और शिरोते सोचता है कि मैं जब तक अपना हाथ नहीं उठाऊंगा ना तब तक ताकामिने मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। बट तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये रोल काफी ज्यादा परफेक्ट कर पाऊंगा। और इस बंदे का नाम ना सिया था और ये ना प्रेसिडेंट बनने की भी तैयारी कर रहा था। और शिरोते बताने लगता है कि बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और साथ ही ये भी ना एक तरह से ताकामिने को हर काम में टक्कर देता है। और उसका नाम सुनने के बाद लिटरली सभी लोग ना अपना हाथ नीचे कर लेते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि उनका पता कट चुका, अब वो लोग प्रिंस का रोल तो कभी भी नहीं कर सकते। और ताकामिने बताने लगते हैं कि ऐसा चलता रहा तो प्रिंस का रोल उसी को मिल जाएगा। और वो बताने लगते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको ना अपना दूसरा क्लोजेट बनाना पड़ेगा, मतलब कि दूसरा सर्वेंट बनाना पड़ेगा एक तरह से। और वो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि वो ना मुझसे भी ज्यादा शाइन कर जाएगा एक्ट के टाइम पे, काफी ज्यादा इमोशनल डायलॉग देने लगती है। और शिरोते बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब कि प्रेसिडेंट को कोई हरा नहीं सकता। और इसके बाद ना वो भी अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मैं भी राजकुमार का रोल करना चाहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगला एपिसोड मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और आज का एपिसोड ना थोड़ा डिले हो गया था, मतलब कि वेडनेसडे को एपिसोड आता था बट उस दिन नहीं आया, आज एपिसोड आया है, मतलब कि कल आ गया था बट मैंने आज अपलोड किया। कल मैंने विंड ब्रेकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया था तो मैंने सोचा इसको क्या ही अपलोड करूं। और वैसे 12-1 बजे मैंने एपिसोड भी देखा था तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी हो जाता, तो इस कारण मैंने आज इस वीडियो को अपलोड कर दिया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।